राशिदीन का अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों। और इन खुलफा राशिदीन में भी सबसे पहले जो खलीफा है उनका नाम है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खिलाफत का इंतखाब सहाबा ने किया, लेकिन बेशुमार ऐसे मनासिबे आलिया हैं जिसका इंतखाब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रहने वाले बचपन से हज़रत अबू बकर, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मनसबे रिसालत अता किया गया और आपको इस बात का मुकल्लफ किया गया कि आप ऐलान नबुव्वत फरमाइए, गारे हिरा से कुरान की इब्तिदाई आयात लेकर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये इब्तिदाई आयात हैं जो गारे हिरा में नाजिल हुई, सबसे पहले गई आयात नाजिल हुई है। हुजूर तशरीफ़ लाए, हज़रत खदीजा अम्मा खदीजा हम सब की माएँ उन पर कुर्बान हों, घर में तशरीफ़ फरमा थी। हुजूर ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। अल्लाह ने रिसालत का जो बारे गिरा दोषे मुस्तफ़ा पे रखा था, उस जिम्मेदारियों के तसव्वुर से पूरा बदन लज़ा बरंदाम था, कांप रहा था जसद अक़दस। तरह तरह के खदशात निगाहों के सामने थे। और फिर जलाले नुज़ूले कुरानी और फरिश्तों से पहला लिक़ा, ये सारी चीजें हैं जो रसूलुल्लाह सब पर एक अजीब सी कैफियत तारीख की हुई थी। फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने चादर उड़ा दी। थोड़ी देर के बाद कुछ इत्तेफाक़ हुआ, अल्लाह के नबी ने गारे हिरा की सारी सरगुज़श्त बयान कर दी। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फरिश्ता आया, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, फिर आयतें नाज़िल हुई। कितनी अज़्म, सिबात, हौसला, हिम्मत वाली हज़रत खदीजा थी। कहती है कि घबराइए मत, लै युज़य्यअकल्लाहु अबदा, अल्लाह को ज़ाया नहीं करेगा। फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो नुक़ूशे ताबा बयान फरमाए कि जिस पे सीरत के बहुत से तज़किरों का दारोमदार है। फरमाया आप वो हैं जो गरीबों के मददगार हैं, आप वो हैं जो बेसहारों का सहारा है, आप तो यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ रखने वाले हैं, आप तो बेवाओं की कफालत करने वाले हैं, आज कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं। आप हिरासा मत होइए, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। सही बुखारी का अल्फाज का लै युज़य्यअकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। अभी रसूलुल्लाह सब ने ईमान की तलकीन नहीं फरमाई है। हज़रत खदीजा ने अभी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, मगर कहते हैं लै युज़य्यअकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। किसी बुत का नाम नहीं, किसी मूर्ति का नाम नहीं, ना लात का, ना मनात का, ना यगूस का, ना यऊक का, ना उस्सा, किसी भी बुत का नाम नहीं लिया। नाम क्या लिया है? तो खुदा का नाम, अल्लाह का नाम लिया है। अभी रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, मगर सोहबत रसूल का वो अक्स चढ़ गया था कि हाशिया ख्याल में भी किसी बुत का नाम नहीं आया, नाम आया है तो अल्लाह का नाम आया है। यानी पसे पर्दा वो मोमिन पहले ही से थी। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मनसबे नबुव्वत अता फरमाया, तो कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस ईमान का इजहार बाद में किया है, ईमान पहले से था, वरना लै युज़य्यअकल्लाहु अबदा ना कहती। ये जुमला बतला रहा था कि ईमान का शजरे मुबारक पहले से उनके दिल में पैवस्त था, उसका इजहार बाद में हुआ, बरगोबार बाद में सामने आए हैं। फिर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सामने इस्लाम पेश किया। सिर्फ 9 साल की उम्र, नबी की किफ़ालत में रहते थे। हज़रत अबू तालिब की कई औलाद थी,
बहुत गरीब आदमी थे, तमाम बच्चों को पाल नहीं सकते थे। तो हज़रत अबू तालिब के कई भाइयों ने एक औलाद ले ली कि हम किफ़ालत करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अली का इंतखाब कर लिया। ये इंतखाब भी मशीयत इलाही के बमूजिब हुआ। हुजूर जो करते थे इशारे कुद्दत उधर से होता था, इधर मुसफ़ा ऐलान फरमाते थे। बचपन से रसूलुल्लाह की सुबत में ये भी रहे। 9 साल की उम्र है, अल्लाह के नबी ने कहा मैं नबी हूं। हज़रत अली ने ईमान कबूल कर लिया। बचपन के साथियों में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऐलान नबुव्वत फरमाया, फौरन उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे उनकी किश्ते दिल इस बात की मुंतज़िर थी कि बारान रहमत बरसने वाला है। सीना फौरन खोल लिया कि जितना हो ये रहमत का बारान बरस जाए और हमें सिराब कर दे। बिला झिझक सब ने इस्लाम कबूल किया। घर के गुलाम थे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, उनके सामने अल्लाह के नबी ने इस्लाम पेश किया, उन्होंने भी फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह की साहबजादी थी हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, ये बड़ी थी, फौरन इन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। बच्ची थी हज़रत फ़ातिमा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सब इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वाले अफराद हैं। हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा का जिक्र लोग करते ही नहीं साबिक़ीन अव्वलीन। ये साबिक़ीन अव्वलीन में है। जिस तरह हज़रत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत ज़ैद ने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम सबसे पहले कबूल करने वाले में हज़रत ज़ैनब है, हज़रत रुक़ैया है, हज़रत फ़ातिमा है। हज़रत ज़ैनब की तो उम्र शरीफ ज़्यादा हो चुकी थी, फौरन सब के सब इस्लाम कबूल करने वाले ये साबिक़ीन अव्वलीन है, जो सबसे मुबारक अफराद हैं उम्मत के। इन साबिक़ीन अव्वलीन में मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन? हज़रत अबू बकर। अजीम लोगों में अजीम तरीन, बेहतर लोगों में बेहतरीन, बड़े लोगों में सबसे बड़े वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर हुजूर की सोबत में जब आए, सोबत रिसालत में, सोबत नबूवत में, तो ऐसा सोबत में रहे कि हमेशा कभी साथ रहे, कभी साथी नहीं छोड़ा है। सफ़र में हो, हज़र में हो, अमन में हो, जंग में हो, कहीं भी रहे रसूलुल्लाह के साथ साथ रहे, किसी मौके पर साथ नहीं छोड़ा। हुजूर मक्के में रहे तो मक्के में साथ, हुजूर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं तो सफर हिजरत में साथ, मदीने में आए तो मदीने में साथ, मुस्तफ़ा बद्र में गए तो बद्र में साथ साथ, उहुद में गए तो उहुद में साथ साथ, खैबर में गए तो खैबर में साथ साथ, हुनैन में गए तो हुनैन में साथ साथ, जितनी जंगें हुई सब में साथ साथ, हज के लिए गए तो हज में भी साथ साथ। और बड़े शरफ की बात यह है कि आज भी मुस्तफ़ा के साथ है। हज करने वाले जब हज करने जाते हैं, मुस्तफ़ा का सबसे मोहब्बत, ये नबी का है मदीना, ये अजीब सा ज़मी है कि हुजूर जब यहां है तो बहिश्त भी यही है। उस शाख के दिल की बहिश्त तो वही है जहां मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, जहां हलीमा के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, आमना के नूरे नजर, कौनैन के वाली, खुदा के महबूबी आजम जहां तशरीफ फरमा है, वही कायनात के आशिकों की जन्नत है। हज करके जब मदीना आते हैं, सबसे गुंबद के सामने हाजिर होते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नजराना पेश करते हैं, सलातो सलाम से फारिग होते हैं, तो उनसे बगल ही में एक दायरा नजर आता है, वो लिखा हुआ है यहाँ मज़ार मुबारक है अबू बकर सिद्दीक़, वहाँ सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहा सिद्दीक़ुल अकबर। उससे से थोड़े से फासले पर एक और दायरा नजर आता है, लिखा हुआ है कि यह फारूक आदम का मज़ार अक़दस। ऐसा साथ कि हयात ज़ाहिरी में तो साथ था ही, इस आलम बरज़ख में भी मुस्तफ़ा के साथ साथ हैं और जन्नत में भी मुस्तफ़ा के साथ साथ रहेंगे।
फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन मैं, अबू बकर, उस्मान, अली इस तरह उठेंगे, सब एक साथ मैदान महशर में भी साथ रहेंगे, जन्नत में भी साथ रहेंगे। वो है हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दुर्र इम्तियाज़। मुतअद्दिद आयाते करीमा इनके शरफ में नाजिल हुई हैं। बकसरत अहादीस तैयबा में इनकी अज़मत बयान की गई है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर आपको जलालत शान के लिए मुंतखब फरमाया है। जब हज फर्ज हुआ तो पहली बार अल्लाह के नबी हज के लिए नहीं गए, सहाबा किराम को भेज दिया। और इमाम हज किसको मुंतखब फरमाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। सहाबा किराम की हज की इमामत के लिए जिसको मुंतखब फरमाया है, जो अमीर हज मुकर्रर हुआ है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। ये मुस्तफ़ा का इंतखाब है। जो लोग सहाबा के इंतखाब पर उंगलियां उठाते हैं कि सहाबा ने खलीफा मुंतखब फरमाया, पहले मुस्तफ़ा के इंतखाब को तो देखो। और जो मुस्तफ़ा का इंतखाब होता है वो अपनी मर्जी से नहीं होता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कुरान फरमाता है मेरे मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जो वही किया जाता है वही बोल लेते हैं। खुदा की तरफ से हुक्म हुआ, मुस्तफ़ा हज के लिए हुज्जाज का काफिला जा रहा है, अमीर हज अबू बकर को मुंतखब कर दिया जाए। मुस्तफ़ा ने इंतखाब फरमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहरी के आखिरी अय्याम है। काशान अक़दस से मस्जिद नबी में आने की भी सकत अब नहीं है। इतने कमज़ोर और निढाल और ज़ईफ़ और नातमा और मुज़महिल हो चुके हैं। बार बार कोशिशें करते हैं कि चलें मस्जिद नबी में। बिल्कुल मुत्तसिल था, मस्जिद नबी शरीफ है और हुज्र मुक़द्दस है। जो गुंबद खज़रा है वही हुज्र आयशा है। हज़रत आयशा के कमरे में मुस्तफ़ा आज आराम फरमा है। गुंबद खज़रा है ना, वही हुज्र आयशा है, मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल। जब देखा कि मस्जिद में जाने की भी अब ताबानाई नहीं है, तो फरमाया कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा थी, कौनैन की माएँ, उनकी अज़मत पे कुर्बान हो। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, वो आपके मसल्ले पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तड़प उठे। हज़रत आयशा के वालिद हैं अबू बकर, ये बहुत बड़ा मनसब था। हर आदमी ख्वाहिश करता हमारे अब्बा को यह मनसब मिल जाए, मगर मिजाज आशनाए अबू बकर सिद्दीक़ थी। कहा कि मेरे अब्बा बड़े रकीकुल क़ल्ब है, बड़े मुलायम दिल के हैं, आपको मसल्ले पर खड़े नहीं हो पाएंगे। हुजूर फिर फरमाते नहीं, अबू बकर से कहो वही नमाज पढ़ाएंगे। इत्तला दी गई। कहा जाता है अल अम्र फौकल अदब। सूफियाए कराम के यहाँ बड़ा मशहूर जुमला, अल अम्र फौकल अदब, हुक्म अदब के ऊपर है। अदब कुछ कहता है, लेकिन मुर्शिद का जो हुक्म है तो उसको मान लिया जाएगा कि क्या मसलहत है, क्या हिकमत है, वो मुर्शिद गिरामी जानते। अदब तो कह रहा था ये मुस्तफ़ा का मुसल्ला है, यहां पेशानी रखी जाएगी, कदम नहीं रखा जाएगा, मगर अदब था मुस्तफ़ा का। जो ये कह रहा था हुक्म मुस्तफ़ा का था कि नहीं, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल की बात कट नहीं सकती है, करके तौबा तोड़ डाली जाएगी, बात साकी की न खाली जाएगी। खड़े हो गए मसल्ला पर, नमाज पढ़ाना शुरू किया। हज का अमीर मुंतखब करना हुआ तो किसका इंतखाब फरमाया? मुस्तफ़ा ने, अबू बकर सिद्दीक़ का। नमाज का इमाम मुंतखब करना हुआ तो किसका इंतखाब किया? मुस्तफ़ा ने, अबू बकर सिद्दीक़ का। इतनी अजीम शख्सियत कि मुस्तफ़ा जिसका इंतखाब फरमा दे, खिलाफत के लिए उसके इंतखाब पे लैतो लाल कैसे किया जा सकता है?
सहाबे किराम ने इंतखाब भी फरमाया, उनके सामने भी यही सारे हक़ाइक़ थे कि अहम मकामात आए हैं, अहम मोड़ आए हैं, अहम सूरत हाल जब पेश आई है तो मुस्तफ़ा ने खुलफा अपने सहाबा में से किसको मुंतखब किया है। तमाम सहाबा के सामने बातें थी, इसलिए हज़रत अबू बकर का इंतखाब फरमाया है कि देखा कि जब जब अहम मौक़े आए हैं शरीयत के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को चुना है, तो मुस्तफ़ा के चुने हुए का चुनाव किया है खलीफा अव्वल के लिए सहाबे किराम ने। बकसरत अहादीस इनके फजीलत में आई, मुतअद्दिद आयात इनकी अज़मत को बयान करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लो कुन्तु मुत्तखिदन खलीला लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला वलाकिन्नल्लाह तखज़नी खलीला। 3 जगह लफ्ज़ खलील आया है इस हदीस में, 3 मकामात पर। लो कुन्तु मुत्तखिदन खलीला, अगर मैं किसी को खलील बनाता, लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, मैं इस खुल्लत के लिए अबू बकर का इंतखाब करता। वलाकिन्नल्लाह तखज़नी खलीला, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बना लिया है। पूरी कायनात में, सहाबा के मजमे में, अगर खुल्लत के लिए किसी का इंतखाब करना होता तो मैं अबू बकर का इंतखाब करता। कितनी बड़ी शान है। इश्क की बात नहीं, मोहब्बत की बात नहीं, खुल्लत की बात है जो इश्क का सबसे ऊंचा मकाम होता है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया है। इश्क का सबसे ऊंचा मकाम, उसको खुल्लत कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मोहब्बत के लिए जिस शख्सियत का मैं इंतखाब करता, मोहब्बत के सारे सबसे आला मकाम के लिए तो अबू बकर का इंतखाब करता। लेकिन अल्लाह ने मुझे खुद अपना खलील बना लिया। यानी खुल्लत में दुई नहीं होती है, खुल्लत शिरकत को कबूल नहीं करती है। खलील एक होता है, खलील सिर्फ एक होता है। तो अगर दुनिया में किसी को खलील बनाना होता, इंसानों में किसी को खलील बनाना होता, तो जिसका इंतखाब करता वो अबू बकर है। लेकिन अल्लाह ने मुझे खुद खलील बना दिया। तो खुल्लत के बाद जितने मकामात हैं सब पे हामिल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या शान है अबू बकर की, अज़मत कुर्बान, फजीलत निसार, बड़ाइयाँ कदमों को बोसा लें कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पर अपनी मोहब्बत के लिए उनका इंतखाब फरमा रहे हैं। कभी कभी ऐसे मौक़े भी आए कि इंसानी नफ्सियात की बिना पर कुछ लोगों ने रुगलदानी भी कर दी, मगर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की पूरे सहीफ़े हयात में एक मौका भी ऐसा नहीं आता है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत के ज़रा सा भी खिलाफ किया हो। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मुस्तफ़ा ने हुक्म नहीं दिया, बस ज़रा सा इशारा था। चूँकि महरम राज थे, मुस्तफ़ा के महरम राज हज़रत अबू बकर थे, समझ गए क्या कहना चाहते हैं, फ़ौरन उस पर अमल कर दिया। ज़बाने मुबारक जुम्बिश भी नहीं की, लेकिन समझ गए कि रसूलुल्लाह का इशारा क्या है। ग़ज़वा उहद का मामला बड़ा नाजुक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर कर दी काफिरों ने। जो लोग इस वाक़े पर एतराज़ करते हैं ना, हालात को अच्छी तरह समझते नहीं। मुस्तफ़ा की शहादत की खबर फैल गई। अब सोचिए सहाबा की हालत उस वक्त क्या रही होगी। हमारे और आपके घर के किसी आदमी के बारे में ऐसी खबर मिल जाए कि कत्ल कर दिया गया तो आसान खता हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, किसी मुसलमान के साथ ऐसा ना हो। एक मिसाल के तौर पर समझाता हूं। लेकिन वो सहाबा किराम जिनका सब कुछ मुस्तफ़ा था, सब कुछ मुस्तफ़ा थे, जब उन्हीं के कानों में यह खबर मिली कि मुस्तफ़ा शहीद कर दिए गए तो दुनिया अधीर हो गई। सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई। हज़रत फारूक आज़म जैसी अजीम जुल क़द्र उलुल अज़्म शख्सियत, उनका ये हाल हो गया
कि तलवार इस तरह पटक दी और कहा कि जब मुस्तफा नहीं तो हम जी कर क्या करेंगे। मैदान जंग से बहुत लोगों ने मुख मोड़ लिया, मुस्तफा को छोड़कर नहीं भागा है कोई। खबर यह हो गई कि मुस्तफा शहीद हो गए हैं। किसी ने कहा कि अब जंग करके क्या करेंगे, लड़के क्या करेंगे, बस यूं ही मर जाएंगे। पटक फेंक दिया, तलवार फेंक दी, जीरा फेंक दी, खोर फेंक दी, सिपर फेंक दी, मैदान जंग से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, अब काफिरों का निशाना बन जाएगा। मकसद ये था। और बात क्या की जाती है कि मुस्तफा का साथ छोड़कर भाग गए लोग। गैर शऊरी और गैर इरादी तौर पे ये सारे मामला उनसे हो गए, गलत खबर की बिना पर। लेकिन जो हुआ उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है। जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो हम और आप इतराज करने वाले कौन होते हैं? किसकी जुर्रत है कि खुदा के फैसले के सामने कोई कलाम कर सके? कुरान में ऐलान कर दिया अल्लाह ने कि अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। गैर इरादी गैर शऊरी तौर पर यह सब हुआ था, फिर भी अल्लाह ने कहा कि मैंने माफ कर दिया, लिहाजा एतराज की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। ऐसे हैजानी मौके पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा रह गए तो उनमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। मुस्तफ़ा का साथ कभी छोड़े ही नहीं। मैदान जंग में बहुत से सहाबा थे जो जाकर काफिरों से जंग करते थे। हज़रत अबू बकर का नाम जंग करने वालों में जल्दी नजर नहीं आएगा आपको कि इतने काफिरों को मार दिया, ये कर दिया, ये नहीं मिलेगा। क्यों? ये मुस्तफ़ा के बॉडीगार्ड थे, मुस्तफ़ा के साथ रहते थे। जिस खैमे में मुस्तफ़ा रहे, जिस टीले पर मुस्तफ़ा रहे, जिस जगह मुस्तफ़ा रहे, मुस्तफ़ा के साथ। हाथ में तलवार है, एक हाथ में ढाल है, कांधे पे तरकश है, कमान लटकी हुई है, तीर भरा हुआ है। किसी तरफ से मुस्तफ़ा पर हमला होने ना पाए। कभी दाएं आते थे, कभी बाएं आते थे, कभी आगे आते थे, कभी पीछे आते थे। हर मैदान जंग का नक्शा ये होता था। मैदान जंग में मुस्तफ़ा के साथ साथ अबू बकर रहा करते थे। अब जाहिर सी बात है, दुनिया का कोई भी बड़ा इंसान हो, किसी मुल्क का वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, तो उसका बॉडीगार्ड कोई कमजोर आदमी होता है या बुज़दिल आदमी होता है या मुश्तबा आदमी होता है। अरे किसी सदर जमहूरिया या प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, उसका बॉडीगार्ड जो होता है वो सबसे करीब रहने वाला बॉडीगार्ड, जो सबसे ज्यादा भरोसे का आदमी होता है, जो सबसे ज्यादा बहादुर होता है, जो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है, वही रहता है। हजरत अली का मामला ये होता, कभी मैदान जंग में जाते थे, काफिरों से मुकाबला करें, सफ़े के सफ़े उलट डाले, काफिरों को फिर नार क्रिया करते थे और फिर लौटकर उस मुस्तफ़ा के पास आते थे, देखते थे, निगरानी करते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। उनका ये काम था। लेकिन हज़रत अबू बकर मुस्तकिल तौर पे मुस्तफ़ा के साथ साथ रहते थे। कभी भी किसी मौके पर भी काफिरों ने रसूल से करीब होना चाहा, हमला करना चाहा, तो ढाल बन जाता था अबू बकर सिद्दीक़ आकर, और फिर किसी काफिर के अंदर जुर्रत नहीं हो सकी कि मुस्तफ़ा के ऊपर कोई हमला कर सकता। अबू बकर खड़े रहते थे। पता चला कि ये मुस्तफ़ा के सबसे ज्यादा जो मोतबर तरीन शख्सियतें थी कि मुस्तफ़ा को जिनके ऊपर भरोसा था, उन शख्सियतों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी थे। और कभी भी कोई ख़ास मौका आता था, आप किताबों में पढ़ेंगे कि मुस्तफ़ा मशवरे में लिए सबसे पहले जिसका इंतखाब करते थे वो बकर सिद्दीक़ थे। बड़े अकील, बड़े फ़हीम, बड़े दूरअंदेश, बड़े मामला फ़हम, बड़े तजबाकार। ना बुज़दिली होती थी, ना जज्बातियत होती थी। बल्कि जब कभी कभी मेरी आदत सी है कि मैं देखता हूँ कि कितना अक्स पड़ा, तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था इत्तेदाल वाला, हू बहू उसकी झलकियाँ हज़रत अबू बकर के अंदर नजर आती, हू बहू, जैसे रंग से रंग मिला हुआ है। एक का रंग दूसरे पर चढ़ा दिया गया है। वही सब्र, वही हिल्म, वही शराफत, वही शुजाअत, वही तजबाकारी, वही दूरअंदेशी, वही मामला फहमी, वही प्यार, वही अखलास, वही शफकत, वही मुरुव्वत, सारा अक्स हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में मुस्तफ़ा का नज़र आता था। सिबक़तुल्लाह की पूरी झलक नज़र आती थी। लक़द खाना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, इसका अक्स देखना है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी को देखा जाए। इसीलिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने की बशारत भी दी और कई मौक़ों पर फरमाया, एक नहीं कई मौक़े पर फरमाया कि वो बकर जन्नती है, अबू बकर फिल जन्नह। अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबा किराम जिनको जन्नत की बशारत एक नशिस्त में मुस्तफ़ा ने दी है, एक तरतीब के साथ। उनमें सबसे पहले जो उसका नाम आया है वो अबू बकर सिद्दीक़ है। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, उस्मान ज़ुबैर फिल जन्नह, साद इब्न वक़्क़ास फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह। 10 सहाबे कराम का नाम सुनाया, फला जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती। सबसे पहला नाम किसका है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतनी अजीम शख्सियत। ये महीना उन्हीं के विसाल का महीना है। इन शख्सियतों के किरदार के जो मुक़द्दस नकूश हैं, जो ताबिंदा निशानात हैं, हमेशा अपने सामने रखा कीजिए। ये नबी के प्यारे हैं, खुदा के दुलारे हैं, सहाबा के चहेते हैं, अहले बैत के महबूब हैं। मुस्तफ़ा प्यार करते थे, सहाबा प्यार करते थे, अहले बैत किराम इन्हें प्यार करते थे। तो हमारी भलाई और हमारे ईमान की सलामती ये है कि जो मुस्तफ़ा का प्यारा है उसे अपना प्यारा बनाए रखे। मुस्तफ़ा की किसी भी महबूब शख्सियत पर, किसी मकबूल शख्सियत पर, मुस्तफ़ा की मोतबर शख्सियत पर, मुस्तफ़ा की इंतखाब करदा शख्सियत पर उंगली कभी नहीं उठाना चाहिए। ये कोई दुनिया का मामला नहीं, ये दीन का मामला है, ये आखिरत का मामला है। आखिरत बर्बाद हो जाती है। मुस्तफ़ा के जितने भी प्यारे और चहेते हैं उनको अपनी जान से ज़्यादा प्यार बनाना लेना चाहिए। यही ईमान का तकाजा है, यही इस्लाम का मुतालबा है, यही इश्क़ मुस्तफ़ा का इक़्तिज़ा है और यही मुतालबा है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बहुत अजीम शख्सियत, इतनी अजीम कि अपने सारे तख़य्युलात और बुलंद परवाज़ियों को समेट कर भी अगर निगाह उठा कर उनके मकाबो मर्तबा तक देखा जाए तो टोपियाँ ज़मीन पर गिर जाएगी, मगर उनके पाँव के तलवे की अज़मत नहीं मालूम होगी। शख्सियत तो बहुत बड़ी बात है, उनके पाँव की तलवे की अज़मत नज़र नहीं आएगी। वो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सिद्दीक़, नबूवत के बाद जो दर्जा है वो सिद्दीक़ियत का दर्जा है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अजीम तरीन इंसानों में अल्लाह ताला ने 4 कैटेगरियां बयान की हैं इस आयत करीमा में, और उनको कहा मुनअम अलैहिम, इन पर अल्लाह का एहसान है, इन पर अल्लाह का करम है। सबसे पहले मिनन नबिय्यीन, नबियों पर, वस्सिद्दीक़ीन और सिद्दीक़ों पर, वश्शुहदाए शहीदों पर, वस्सालिहीन और तमाम नेकों पर, तमाम औलियाए किराम पर। नबूवत के बाद, अंबिया के बाद जिसका नाम लिया गया है वो सिद्दीक़ीन है। यानी नबूवत के बाद सिद्दीक़ियत है। और सिद्दीक़ों में सिद्दीक़ अकबर कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए कि ऐसे मरहले पर आपने बिला चूचरा सिद्दीक़ियत का, सिद्क़ का ऐलान फरमाया है और तस्दीक़ मुस्तफ़ा की है कि बड़े बड़े डामाडोल हो गए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज मुझे अल्लाह ने मेराज अता फरमाई है, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया हूँ। अभी तो ऊपर की बात ही मुस्तफ़ा ने नहीं की थी काफिरों से। फजर बाद तशरीफ़ लाए सेने हरम में, कुफार बैठे हुए हैं, कहा कि आज रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ताला ने मुझे मिराज अता फरमाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अभी मस्जिद अक़सा तक की बात है। काफिरों के लिए सामने इतना ही ऐलान था, वो तो मोमिनों के लिए सारा ऐलान हुआ कि आसमानों की सैर मैंने की, 7 आसमान से गुजरा, सिदरा तक पहुँचा, अर्श आदम तक गया, मकाम काबा कौसैन अदना तक मैं मुशर्रफ हुआ हूँ। ये तो मोमिनों से कहा गया था, काफिरों से सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की बात सब ने इनकार कर दिया। ये नामुमकिन सी बात है। महीने भर का सफ़र रात के थोड़े से हिस्से में कैसे तय हो सकता है? नबी मानते ही नहीं थे।
अगर नबी माने तो ये मान जाए कि नबी साहिब मुअज़्ज़ा होता है, अल्लाह की कुदरत से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब खुदा को नहीं मानते थे, नबी को नहीं मानते थे, अक़लियत परस्त तो साफ कह दिया कि जो महीने भर का सफ़र है वो रात के थोड़े से हिस्से में नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने मजाक का उड़ाया, ठट्ठा किया, हंसी उड़ाते हुए चले गए। कुछ कुफ़ार जा रहे थे, हज़रत अबू बकर उधर से आ रहे थे, कहा कि अबू बकर पता है तुम्हारे नबी ने आज क्या कहा? कहा क्या हुआ? कहा कि अरे ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक रात के थोड़े से हिस्से में। कहा कि अगर रसूलुल्लाह ने यह कहा है तो मैं तस्दीक करता हूं। पूछने भी नहीं आए। ईमान इतनी बुलंदी पर है कि मुस्तफ़ा से पूछने भी नहीं है। कहा कि अगर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो मैं इकरार करता हूं। कहा अरे रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मक्के से मुल्क शाम तक पहुंच गए। कहा कि तुम्हें इस पे ताज्जुब है, इससे ज़्यादा ताज्जुब की बातों पर मैं ईमान रखता हूँ। मुस्तफ़ा कहते हैं सुबह के वक्त जिब्रील सिदरा से ज़मीन पर आए, अल्लाह का कलाम लेकर आए। हमने कहा कि आमन्ना व सदक़ना। शाम को कहा कि जिब्रील आए, अल्लाह का कलाम लेकर आए। हमने कहा आमन्ना व सदक़ना। हम तो मुस्तफ़ा की आवाज़ पर ईमान लाते हैं, मुस्तफ़ा की ज़बान पर ईमान लाते हैं। अल्लाह के नबी को ख़बर मिली तो कहा कि ये है सिद्दीक़। सिद्दीक़ ये खिताब देने वाला कौन है? हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी तस्दीक करने वाला कि खुद सिद्दीक़ियत जिस पे निसार हो जाए वो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी के बाद सिद्दीक़ का मर्तबा और सिद्दीक़ीन में सबसे आला जो मकाम है कि सिद्दीक़ अकबर जिसे कहा जाए वो हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफे राशिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह की बेशुमार रहमतें हों उनकी ज़ात पाक पर। अल्लाह उनके मदारिज में बुलंदी अता फरमाए और उनका सिद्दीक़ियत का कुछ शामा हम लोगों को भी अता फरमाते हैं। उनकी मोहब्बत के साथ हम लोग को ज़िंदगी में रखे और उनकी मोहब्बत के साथ दुनिया से उठाए। मैदान महशर में उनकी क़ुर्बत नसीब फरमाए और जन्नत में भी सिद्दीक़ीन का साथ हम लोग को नसीब फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।